मित्रों, बिहार विधानसभा के चुनाव के अधिकतर परिणाम आ चुके हैं और नतीजों की दिशा भी अब स्पष्ट हो चुकी है। ये लगभग तय लगता है कि एनडीए को 3/4 बहुमत इस चुनाव में मिल रहा है। शायद पिछले कुछ वर्षों के चुनाव देखें तो किसी भी प्रमुख राज्य में गणित की दृष्टि से ये बहुत बड़े मैंडेट्स में से एक है। दो 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था बिहार में। एक निराशा के माहौल में चुनाव होता था। अगर उस चुनाव का और इस चुनाव का मैं अंतर समझने की या समझाने का प्रयास करूं तो जो एक विजुअल 2005 के चुनाव का है कि बच्चों का स्कूल से अपहरण होता था और चुनाव के दौरान भी स्कूल के बच्चे पंक्ति में जाते थे विरोध करने के लिए कि हमारे साथी को छुड़वाइए, तब ये माहौल था। और अब जब हम कार्यक्रम और जनसभाओं में जाते थे तो हर जनसभा में सैकड़ों की संख्या में लड़के लड़कियां, स्कूल के विद्यार्थी, पिछड़े वर्गों के, गरीब वर्गों के, जिनको कॉपी बुक, पुस्तकें, स्कूल की पोशाक मिलती थी और 8वीं क्लास के बाद बाइसिकल मिलती थी, छोटे बड़े बच्चे स्कूल के जनसभाओं में नजर आते थे स्कूल के यूनिफॉर्म्स में। ये एक विजुअल था बिहार के अंदर बदलाव का। ये जो चुनाव हुआ ये नेगेटिव एनवायरनमेंट नहीं था, नकारात्मक माहौल नहीं था, एक सकारात्मक माहौल का चुनाव था। श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस प्रकार से एनडीए की सरकार चली उसने बिहार के राजनीतिक एजेंडा को बदला है। और सच में इस गठबंधन के प्रमुख नेता नीतीश जी थे और आज भी हैं। वो बधाई के पात्र हैं इस इतनी बड़ी जीत के लिए। और जैसा उन्होंने कहा स्वयं कि सबसे अधिक बधाई के पात्र बिहार की जनता है, जिसने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी, राजनीतिक सूझबूझ का उदाहरण दिया है, ऊपर उठकर अपने राज्य के हित में वोट डालने के लिए। एक लहर थी कि इस नेतृत्व को वापस आना चाहिए। और जिस प्रकार नीतीश जी के, सुशील मोदी के 40 वर्षों से दोनों सहयोगी रहे हैं, इमरजेंसी से पहले जयप्रकाश जी के आंदोलन से, और एक अच्छे तालमेल के साथ उन्होंने सरकार चलाई। एक एनडीए के प्रति जनता में एक विश्वास था। मैंने कहा एजेंडा बदला, एक उम्मीद थी, पहले डर था। और सच में कहें, इट्स अ विक्ट्री ऑफ होप ओवर फियर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एनडीए गवर्नमेंट एंड द अर्लियर गवर्नमेंट्स।
इट्स अ विक्ट्री ऑफ ऑप्टिमिज्म ओवर डिस्पेयर। एक उम्मीद जागी और पहले एक हताशा की भावना होती थी, और इसलिए अपने राज्य की प्रगति के हित में यह वोट डाला गया। मैं इस चुनाव का बिहार के लिए बहुत बड़ा महत्व मानता हूं। बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं, बहुत होशियार हैं, काबिल हैं। पूरे देश और दुनिया में जहां भी गए अपना प्रभाव छोड़ा है। उनको एक अवसर अब अपने राज्य में भी मिल रहा है, और मैं मानता हूं कि बिहार भी जैसे पिछले 5 वर्षों में 11% ग्रोथ के हिसाब से चला है, यह अगर ग्रोथ 1-2 दशकों तक चलती रही तो एक बदले हुए बिहार का एक नया चित्र सामने आएगा। इस चुनाव परिणाम के मैं 2 प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखता हूं। पहला कि ये जो एक एनडीए की सरकार चली और आज के राजनीतिक माहौल में जिस प्रकार से एक चुनौतीपूर्ण राज्य में चली, ये लगभग साबित होता है इस परिणाम से नॉन कांग्रेस विकल्प इस देश का एनडीए ही है। और ये जैसे 5 वर्षों में सरकार भी चली है, अच्छी अन्य सरकारें भी हमारी चली हैं, एनडीए की शक्ति और बढ़े, ये चुनाव परिणाम उसका एक आरंभ हो सकता है, उसका लॉन्चिंग पैड हो सकता है। दूसरा परिवर्तन और प्रभाव इस देश की राजनीति पे इस चुनाव का जो है, आरंभ से ही ये लग रहा था कि बिहार को बदलने का श्रेय जिस नेतृत्व को जाता है, शायद जीत उसके पक्ष की हो, और अच्छी जीत होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी इसको लेकर प्रश्न चलते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे दोनों प्रमुख विरोधी जो बिहार में थे, आरजेडी और कांग्रेस, बोथ कुड नॉट रीड द मूड ऑफ द पीपल। इस चुनाव की कहानी क्या है, दोनों समझ नहीं पाए और लिख नहीं पाए। बोथ फेल टू राइट द स्क्रिप्ट ऑफ दिस इलेक्शन। बिहार में एक नए प्रकार की राजनीति, एक नया पॉलिटिकल एजेंडा आ रहा है। इसको समझने के स्थान पर उनको लगता था कि पारिवारिक राजनीतियों का जो ग्लैमर है, केवल वही विकल्प है और वही चुनाव जितवाता है। दिस फैक्टर वॉज कॉमन टू बोथ। बिहार के लोगों ने इसको अस्वीकार किया है। दूसरी तरफ जो एनडीए की नेतृत्व था, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, अन्य नेताओं का, ये वो थे, स्वच्छ छवि थी, दशकों का राजनीतिक अनुभव था, संघर्ष की राजनीति में से आए थे, अच्छा प्रशासन चलाया और एक योग्यता और अनुभव के आधार पर नेतृत्व था, और जिसका जिक्र हम में से कुछ लोग, मैं स्वयं इसका पहले भी करता रहा हूं। जब एक तरफ मैंने कहा कि
ये विक्ट्री थी होप ओवर फियर एंड ऑप्टिमिज्म ओवर डिस्पेयर, अगर राजनीतिक, वो गवर्नेंस की दृष्टि से था, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मेरिट बेस्ड लीडरशिप ओवर फैमिली डायनेस्टीज। बिहार की जनता ने मेरिट, क्षमता के आधार पर चुने हुए नेतृत्व को प्रेफर किया है। और शायद, अगर जैसा मैंने कहा, एक बिंदु एनडीए को केंद्र बनाने का हो सकता है, नॉन यूपीए पॉलिटिक्स का, ये उसका लॉन्चिंग पैड है। तो ये दूसरा चेंज एजेंडा भी इस देश के लिए आने वाले वर्षों की राजनीति में ये आ सकता है। आज 4 बजे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें जो निर्णय लिया जाएगा आपको बतला दिया जाएगा। और जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया रहती है गठबंधन सरकार में, उसका टाइम शेड्यूल आपको बतला दिया जाएगा जब तय होता है कि दोनों दलों की पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पार्टीज की अलग अलग बैठक होती है। पिछली बार ऐसे ही हुआ था, लगभग एक ही समय होती है, और उसके कुछ समय बाद हम लोग जॉइंट मीटिंग करते हैं, और उस जॉइंट मीटिंग में फिर सामूहिक नेता चुनते हैं। Both the legislative parties will elect their leader, and then there will be a joint meeting to elect the alliance leader.